विज्ञान भैरव तंत्र, इन शब्दों में ही मतलब एक रहस्य है, एक गहराई है। आज हम इसके एक बहुत ही अनोखे सूत्र पर बात करने वाले हैं, इसकी चौथी विधि। जी। हमारे स्रोत कहते हैं, जब श्वास पूरी तरह बाहर गई हो और स्वयं ठहरी हो, या पूरी तरह भीतर आई हो और ठहरी हो। बस एक अधूरा सा वाक्य लगता है ना, लेकिन इसमें जैसे एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। बिल्कुल, ये सूत्र उन दो छोटे छोटे पलों की बात कर रहा है जिन्हें हम दिन में हजारों बार जीते हैं, पर कभी ध्यान ही नहीं देते। कौन से पल? एक सांस लेने के बाद और छोड़ने से पहले का क्षण, और सांस छोड़ने के बाद और अगली सांस लेने से पहले का एक छोटा सा ठहराव, एक गैप। अच्छा। शिव कहते हैं, ऐसे जागतिक विराम के क्षण में व्यक्ति का क्षुद्र अहंकार विसर्जित हो जाता है। क्षुद्र अहंकार मतलब हमारा वो छोटा सा मैं। हाँ, हमारा नाम, हमारी पहचान, हमारा काम, सब कुछ। वही वो पहचान जिसे हम सुबह उठते ही ओढ़ लेते हैं और रात को सोते हुए ही उतारते हैं। शिव कहते हैं कि उस छोटे से अंतराल में, उस गैप में ये सब कुछ घुल जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल भी बताई गई है। सूत्र में आगे लिखा है कि यह विधि अशुद्ध के लिए कठिन है। अब ये सुनकर तो पहला ख्याल ये आता है कि फिर तो ये हम सबके लिए ही कठिन है। कौन है जो खुद को पूरी तरह से शुद्ध कह सकता है? और यही इस विधि का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आप इसे करने की कोशिश करेंगे तो ये नामुमकिन लगेगी। क्यों? क्योंकि कोशिश कौन कर रहा है? मन। और मन ही तो अशुद्ध है। लेकिन जीवन में कभी-कभी अनजाने में ये क्षण खुद घटित हो जाता है, बिना हमारी कोशिश के। अनजाने में? वो कैसे? हमारे सूत्रों में एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण दिया है। कार दुर्घटना का? हाँ, कल्पना कीजिए कि कोई हाईवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा है और अचानक सामने से एक ट्रक आ जाता है। वो एक पल जब टक्कर बस होने ही वाली है, जब लगता है कि बस अब सब खत्म। उस एक पल में क्या होता है? सांस जहां है वहीं रुक जाती है। अगर बाहर है तो बाहर, भीतर है तो भीतर। आप सोच भी नहीं सकते सांस लेने या छोड़ने के बारे में। सब कुछ ऐसे जम जाता है। और उस रुके हुए क्षण में क्या याद आता है कि मेरा नाम क्या है, मेरे बैंक में कितने पैसे हैं? नहीं। या लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, ये सब बातें जो हमारा अहंकार बनाती हैं, वो एक झटके में गायब हो जाती हैं। वो पूरी तरह से इररेलेवेंट हो जाती हैं, क्योंकि अहंकार तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक टूल है बस। जब अस्तित्व ही दांव पर लगा हो तो इस टूल का कोई काम नहीं। तब क्या बचता है? उस क्षण में सिर्फ होना बचता है, प्योर एग्जिस्टेंस। आप बस होते हैं, कुछ और नहीं। एक मिनट, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि एक कार एक्सीडेंट का वो जानलेवा डर और एक आध्यात्मिक बोध का क्षण, ये दोनों एक ही हो सकता है? ये तो सुनने में बहुत विरोधाभासी है। बहुत अच्छा सवाल है। अनुभव एक नहीं है, लेकिन उस अनुभव के केंद्र में जो क्षण है, वो जो अंतराल है, वो एक ही है। अच्छा, फर्क सिर्फ होश का है। डर में हम उस क्षण में बेहोश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और उस क्षण को चूक जाते हैं। ध्यान में हम उसी क्षण में होश को साध लेते हैं, उसके साक्षी बन जाते हैं। मतलब चाबी डर या आनंद नहीं है? नहीं, चाबी है उस ठहरे हुए पल में होश का होना। अगर उस रुकी हुई श्वास के क्षण में कोई होशपूर्ण रह सके तो उसे सत्य का अनुभव हो जाएगा। ये अचानक आघात या आश्चर्य से मन को ठहराने का जो विचार है, ये बहुत शक्तिशाली है। हाँ। और हमारे स्रोतों को पढ़ते हुए मुझे एक बड़ा ही मजेदार कनेक्शन मिला। यही तकनीक भारत से हजारों मील दूर जापान में एक पूरी तरह से अलग परंपरा का केंद्र बन गई। आप ज़ेन की बात कर रही हैं? बिल्कुल, ज़ेन गुरुओं ने इसी सूत्र को अपना मूल मंत्र बना लिया, लेकिन उनका तरीका बहुत ही नाटकीय था, बहुत ही अनूठा। वो इसी विराम को पैदा करने के लिए बहुत अजीबोगरीब उपाय करते थे। उपाय जो बाहर से देखने पर मतलब बेतुकी लग सकते हैं। हाँ, जैसे एक शिष्य ध्यान में बैठा है और गुरु अचानक पीछे से आकर उसे एक डंडा मार देता है, या कोई शिष्य कोई गहरा सवाल पूछता है और गुरु उसे बिना कुछ कहे एक चांटा लगा देता है। पर ये तो हिंसा लगती है। किसी को थप्पड़ मारने से ज्ञान कैसे मिल सकता है? ये तो बस एक गुरु के अहंकार को तुष्ट करने का तरीका लगता है, जैसा आजकल कई जगहों पर होता भी है। बिल्कुल, और अगर इसमें जरा भी अहंकार या कोई निजी कारण शामिल हो तो ये सिर्फ हिंसा है और कुछ नहीं। तो फिर इसीलिए ज़ेन में इस क्रिया का अकारण होना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो प्रहार शिष्य पर नहीं, उसके विचारों की श्रृंखला पर होता है। उसे जगाने के लिए एक झटका है, सजा देने के लिए नहीं।
अकारण होना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर क्रिया का कोई कारण हो तो हमारा मन बहुत चालाक है, वो तुरंत एक कहानी बना लेता है। अच्छा। मान लीजिए शिष्य ने गुरु को गाली दी और गुरु ने उसे चांटा मारा, तो शिष्य का मन कहेगा, हाँ ये तो होना ही था, मैंने गाली दी इसलिए मुझे मार पड़ी। मन इसके लिए तैयार रहता है। और जहां मन तैयार है, जहां अपेक्षा है वहां आश्चर्य नहीं होता, और जहां आश्चर्य नहीं वहां वो विराम या गैप पैदा नहीं होता। तो ज़ेन गुरु कुछ ऐसा करते हैं जिसकी कोई अपेक्षा ही ना हो। ठीक, जब तुम उनसे क्रोध की अपेक्षा कर रहे हो और वो जोर जोर से हंसने लगे, या कोई गंभीर दार्शनिक प्रश्न पूछो और वो नाचने लगे। हाँ, ये इतना अप्रत्याशित है कि मन इसे समझ ही नहीं पाता। उसकी सोचने की प्रक्रिया टूट जाती है, और जब मन ठहरता है तो श्वास भी ठहर जाती है, क्योंकि मन और श्वास जुड़े हुए हैं। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ज़ेन में ऐसी अनेक कथाएं हैं कि गुरु के अचानक मारने पर या किसी बेतुकी हरकत पर शिष्य को बुद्धत्व उपलब्ध हो गया। वो उस पिटाई से नहीं हुआ, वो उस पिटाई से पैदा हुए विराम के क्षण में होशपूर्ण होने से हुआ। उस क्षण में जब मन और श्वास दोनों ठहर गए और शिष्य उस ठहराव का साक्षी बन गया। ये अचानक चौंकाने वाली तकनीक, ये वाकई बहुत शक्तिशाली है। लेकिन हमारे श्रोते एक और भी बड़ा और शायद सबसे मौलिक उदाहरण देते हैं, जहां किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे के पूरे शहर को एक साथ इस विराम का अनुभव करवाया गया था। और ये करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद शिव थे। हाँ, शिव इस विधि के परम गुरु थे, और इसका सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रदर्शन था उनकी अपनी बारात। हमारे स्रोतों में शिव के लिए एक बहुत मजेदार शब्द इस्तेमाल हुआ है, मौलिक हिप्पी। ओरिजिनल हिप्पी। बिल्कुल, और ये वर्णन एकदम सटीक है। मुझे पहले ये मजाक लगा, हाँ। लेकिन फिर जब मैंने उनकी बारात का वर्णन पढ़ा तो लगा कि ये शब्द भी छोटा पड़ गया। आप कल्पना कीजिए उस दृश्य की। देवी पार्वती के पिता राजा हिमालय अपनी बेटी की शादी के लिए भव्य तैयारियां कर रहे हैं। पूरा नगर सजा हुआ है, सब एक राजसी भव्य बारात की उम्मीद कर रहे हैं, और फिर दूर से शिव की बारात आती हुई दिखाई देती है। और उस बारात में कौन है? कोई राजा महाराजा नहीं, बल्कि उनके गण। भूत, प्रेत, पिशाच सब नशे में चूर हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं। कहा जाता है कि सबने सोम रस पिया हुआ था, हाँ, जो चेतना को दूसरे आयाम में ले जाने वाला पेय था। और शिव खुद एक बैल पर सवार हैं, शरीर पर राख लगाए, गले में सांप लपेटे हुए। सोचिए उस नगर के लोगों पर क्या बीती होगी। उन्होंने जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। ये उनकी कल्पना से, उनकी अपेक्षा से इतना परे था कि उनके मन ने काम करना बंद कर दिया होगा। वो बस आंखें फाड़े देख रहे होंगे। उनकी सोचने समझने की शक्ति रुक गई होगी। उनकी सांसें थम गई होंगी। बिल्कुल, पूरे नगर ने एक साथ एक सामूहिक विराम का अनुभव किया होगा। ये अशुद्ध चित्त के लिए, मतलब हम जैसे साधारण लोगों के मन के लिए विराम पैदा करने का एक विराट प्रयोग था। शिव ने पूरे शहर को एक साथ ध्यान में धकेल दिया था बिना उन्हें पता चले। हाँ। ठीक है, तो ये सब तो हुआ झटका देकर मन को ठहराने का तरीका, जी। उन लोगों के लिए जिनका मन लगातार दौड़ रहा है। जी। लेकिन सूत्र में शुद्ध चित्त की भी बात है। उनके लिए ये विधि कैसे काम करती है? उन्हें तो किसी झटके की जरूरत नहीं होगी। नहीं, शुद्ध चित्त के लिए किसी बाहरी आघात या आश्चर्य की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए तो विराम सहज उपलब्ध है। असल में उसके लिए तो बस विराम ही विराम है। वो कैसे? जब चित्त शुद्ध होता है, मतलब मन में कोई वासना नहीं, कोई दौड़ नहीं, कहीं पहुंचने की कोई चाम नहीं, तब श्वास को चलने के लिए कोई कारण ही नहीं मिलता, वो अपने आप ही ठहर जाती है। ऐसा क्यों? श्वास और मन की दौड़ का इतना गहरा संबंध क्यों है? क्योंकि मन की गति के लिए श्वास की गति वो ईंधन का काम करती है। अच्छा। जब आप क्रोध में होते हैं तो मन बहुत तेजी से चलता है और आपकी श्वास भी तेज और छोटी हो जाती है। जब आप शांत होते हैं तो मन धीमा होता है और श्वास भी गहरी और धीमी हो जाती है। और जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, एक निर्दोष जलाशय की तरह जिसमें कोई लहर तक नहीं उठ रही, तब श्वास को चलने के लिए कोई ऊर्जा ही नहीं मिलती, वो ठहर जाती है। इसी श्वास की गिनती से ही तो आयुर्वेद उम्र का हिसाब भी लगाता है ना? बिल्कुल। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है इस पर। एक तरफ आयुर्वेद है जो कहता है कि अत्यधिक मैथुन से आयु कम होती है। हाँ, क्योंकि उसमें श्वास की गति बहुत तेज हो जाती है और आपकी श्वासों का कोटा जल्दी खत्म होता है। जी, आयुर्वेद का पूरा गणित ही श्वास पर आधारित है। कछुआ धीमी सांस लेता है तो सैकड़ों साल जीता है, और कुत्ता तेजी से सांस लेता है तो उसकी उम्र कम होती है।
स्तर के हिसाब से जिस भी क्रिया में श्वास तेज हो वो आयु को कम करेगी। लेकिन फिर दूसरी तरफ है आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस। वो कहती है कि सेक्स स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तनाव कम करता है, रक्त प्रवाह बढ़ाता है, और ये भी कि जो लोग इसे दबाते हैं उन्हें हृदय रोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब ये दोनों बातें तो एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। दोनों सही कैसे हो सकते हैं? और यही समझने वाली बात है। दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने संदर्भ में सही है। संदर्भ बदल गया है। बिल्कुल। ये समझने जैसा है कि रेगिस्तान में पानी बचाने की सलाह बहुत कीमती है, लेकिन बाढ़ में वही सलाह बेमानी है। आप कह रही हैं कि आयुर्वेद एक अलग समय और समाज के लिए लिखा गया था। आयुर्वेद का आविष्कार 5-6 हजार साल पहले हुआ। उस युग में जब जीवन ही श्रम था, व्यक्ति सुबह से शाम तक खेतों में या जानवरों के साथ शारीरिक मेहनत करता था। उसका रक्त प्रवाह, उसकी श्वास की गहराई, ये सब उसके दैनिक जीवन में ही हो जाता था। उसे अलग से कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं थी। उस संदर्भ में ऊर्जा का संरक्षण महत्वपूर्ण का। और आज का संदर्भ बिल्कुल उल्टा है। आज का जीवन श्रम रहित है, खासकर शारीरिक श्रम। हम घंटों तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं, हमारा शरीर नहीं थकता, हमारा मन थकता है। ऐसे में बहुत से लोगों के लिए काम भोग ही एकमात्र ऐसी क्रिया बची है जिसमें उनका पूरा शरीर शामिल होता है, जिसमें उनका हृदय तेजी से धड़कता है, रक्त प्रवाह बढ़ता है और श्वास गहरी होती है। इसलिए इसके बाद व्यक्ति एक गहरे विश्राम का अनुभव करता है। हाँ, फ्राइड ने तो इसे नींद की सबसे बढ़िया गोली तक कहा है। तो आज के संदर्भ में आधुनिक चिकित्सा सही है। तो हम वापस मूल सूत्र पर आते हैं। चाहे वो ज़ेन गुरु के डंडे से पैदा हुआ अप्रत्याशित विराम हो, या शिव की बारात को देखकर उपजा सामूहिक आश्चर्य, या फिर एक शुद्ध चित्त की सहज और शांत अवस्था, हम हर बार एक ही जगह पहुंच रहे हैं। हम एक ही जगह पहुंच रहे हैं, उस अंतराल पर, उस गैप पर जहां सब कुछ ठहर जाता है। जब मन ठहरता है, जब श्वास ठहरती है, जब तुम कहीं जा नहीं रहे होते हो, जब कोई वासना, कोई दौड़, कोई प्रयोजन नहीं होता, तुम बस यहीं और अभी होते हो, एक निर्दोष जलाशय की तरह जिसमें कोई लहर भी नहीं उठती। तब श्वास अपने आप ही ठहर जाती है। और इस ठहरी हुई श्वास के मार्ग पर, उस जागतिक विराम के क्षण में, वो छोटा अहंकार, वो मैं जिसे तुमने इतने जतन से बनाया था, वो पूरी तरह विसर्जित हो जाता है। और जब छोटा मैं नहीं रहता, तब जो शेष है वही परमात्मा है, वही तुम हो।